इजराइल ईरान जंग में अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। इस बात की चर्चा बीते कई दिनों से चल रही थी, लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच इस युद्ध में पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। आपको बताएं तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख अमेरिका के दौरे पर थे और इस दौरान ट्रंप ने व्हाइट हाउस में असीम मुनीर को डिनर पर बुलाया था। कहा जा रहा है कि इस दौरान असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ बेहद अहम चर्चा भी हुई है। दोनों की मुलाकात के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ विश्लेषक माइकल रूबिन ने कई बड़े दावे कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन की नज़र पाकिस्तान पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सामान को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सकता है। माइकल रूबिन का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सेनाओं की केंद्रीय कमान के अधिकारी पाकिस्तान के साथ मीठी मीठी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ईरान के खिलाफ रणनीतिक सहयोग चाहिए। रूबिन ने साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अमेरिका का मित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें इस दोस्ती से कुछ हासिल करना है। वो चाहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को उन परमाणु सामग्रियों को कहीं न कहीं शिफ्ट करना होगा और हो सकता है कि इसके लिए पाकिस्तान चुना जाए। माइकल रूबिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अब स्वतंत्र देश नहीं रहा है, वो चीन का प्रॉक्सी बन गया है। ऐसे में यह भी संभव है कि अगर जनरल मुनीर ट्रंप से मिले तो उन्होंने चीन की ओर से कुछ गुप्त संदेश भी अमेरिका तक पहुंचाया हो। रूबिन ने कहा कि चीन की सबसे बड़ी चिंता तेल है जो फारस की खाड़ी और होर्मुज की खाड़ी से होकर आता है। अगर इजराइल ईरान के बीच युद्ध लंबा चला तो सबसे बड़ा नुकसान चीन को होगा, ना कि अमेरिका को। जानकारों की माने तो पाकिस्तान भले ही इस्लामिक देश होने के नाते ईरान के समर्थन का नाटक कर रहा है, लेकिन ईरान के पास परमाणु हथियार होने की बात से पाकिस्तान भी खुश नहीं था। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक चुनौती है, इसलिए अगर ईरान झुकता है तो पाकिस्तान को स्वाभाविक रूप से फायदा होगा। आपको बताएं तो पाकिस्तान ईरान के साथ करीब 900 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। ऐसे में इस वॉर में पाकिस्तान काफी निर्णायक हो सकता है। सैन्य अड्डों का उपयोग अमेरिका को ईरान की पूर्वी सीमा पर निगरानी और संभावित जमीनी कार्रवाई के लिए एक मजबूत आधार दे सकती है। वैसे अफगानिस्तान युद्ध के वक्त भी पाकिस्तान ने अमेरिका को काफी आर्मी सपोर्ट किया था। पाकिस्तान का एयर स्पेस ईरान पर हमलों के लिए अहम साबित हो सकता है। ऐसे में अमेरिका की ओर से ईरान पर अटैक के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस की मांग भी की जा सकती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियानों के लिए भी अपने एयर स्पेस को खोल दिया था और अब एक बार फिर इसका यूज ईरान के लिए किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में मजबूती मिल सकती है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर